हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो हिंदुत्व पर शिवसेना को घेरने की तैयारी और उसी पर फ्रंट फुट पर आकर शिवसेना जवाब दे रही है। अब आपको आज की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे जबलपुर में पुलिस को सड़क पर इंसाफ कहा जा रहा है, लेकिन इसी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हो गया। जबलपुर में सड़क पर बेरहमी के केस में पुलिस ने पीड़ित ऑटो ड्राइवर को ही हवालात में कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया था। ऑटो चालक की दरअसल बुरी तरह पिटाई करने के बाद आरोपी उसे थाने के बाहर ही फेंक कर चले गए, लेकिन गुनहगारों को पकड़ने की बजाय उसी ऑटो ड्राइवर को उठाकर पुलिस ने लॉकअप में डाल दिया। ये भी खुलासा हो गया। और अब जबकि इस पूरे मामले पर जोरदार तरीके से राजनीति गरमाई, तो असली आरोपियों का सड़क पर जुलूस निकालकर जबलपुर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। हाथ में बेड़ियां और सड़क पर नंगे पांव, ये हैं मनोज दुबे और अक्षय शिवहरे। इनको सुनिए। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बात है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बात है। जबलपुर की सड़क पर अपराधियों का जुलूस क्यों निकला, उनका अपराध देखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीच सड़क पर हैवानों की तस्वीरें कैद हुई हैं। सड़क पर हुई एक गलती और उसकी ऐसी सजा, इस बेसुध बड़े इंसान ने थोड़ी देर पहले तक सोचा भी नहीं होगा। जबलपुर के शोभापुर की इस गली में मजमा लगा है। एक सड़क हादसा दिख रहा है और जान लेने पर उतारू कुछ लोग हैं। सफेद ऑटो की स्कूटी से टक्कर हुई। ऑटो बीच सड़क पर पलट गया और उस पर लदी लोहे की चादरें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। भीड़ में सिर पर गुलाबी दुपट्टा लपेटे एक महिला दिखती है, जिसकी स्कूटी की ऑटो से टक्कर हुई थी। किसी ने फोन करके अपने रिश्तेदारों को मौके पर बुलाया, लेकिन ये रिश्तेदार नहीं, जल्लाद थे। एक लंबे बाल वाला और दूसरा नकाबपोश। ये दोनों जल्लाद ऑटो ड्राइवर को कार की बगल से खींचते हुए लोहे की पटिया पर पटक देते हैं। ऑटो ड्राइवर पहले ही बेसुध हो चुका था, लेकिन इन दरिंदों के सिर पर आज खून सवार है। इसने ऑटो ड्राइवर के सिर पर मारने के लिए लोहे की पटिया उठा ली। कुछ लोगों ने चिल्लाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माना। जबलपुर के इन जालिमों का मन इतने से ही नहीं भरा। बेसुध ड्राइवर के ऊपर पेशाब करने की कोशिश की, लेकिन सामने कैमरा देखकर रुक गया। जिस वक्त बीच सड़क पर ये सब कुछ हो रहा था, भीड़ में से किसी ने भी ना तो गुंडों को रोकने की कोशिश की और न ही ऑटो ड्राइवर को बचाने की। ऑटो ड्राइवर को अधमरा करने के बाद दोनों गुंडे उसे जानवरों की तरह बाइक पर लादकर अपने साथ ले गए। अस्पताल में पीड़ित ड्राइवर ने अपने साथ हुए वाकये के बारे में बताया। चोट से घायल नहीं हुए, चोट ऐसा नहीं लगा किसी को, हल्का लगा ऐसा हाथ पे बस। तो मैं निकल के बाहर आया और बस उतने में लोगों ने मारना चालू कर दी मेरे को, और बहुत बुरी हालत से मारे थे। तो ऐसे जैसे एक सुअर को नहीं गाड़ी में लाद के इंसान ले जाता है, पहले मेरे को तो मारते, रास्ते में गाड़ी बैठाले सहित मारते रह जा रहे थे। फिर आगे संजय नगर कहीं रोके, मेरे को किनारे ले जाके वहाँ मारे। सीधा धारताल थाना के बाहर गिट्टी पड़ी, वहाँ ले जाकर सब ठीक। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की नींद खुली और कल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब सरकार कह रही है कि यहाँ कानून का राज चलेगा, तालिबानी संस्कृति नहीं। 2 लोग गिरफ्तार हो गए। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज है। न तो तालिबानी संस्कृति चलेगी, न पठानी ब्याज चलेगा। बीजेपी कानून का राज बता रही है, तो घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। 4 में से 2 आरोपी तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे उर्फ गुडी महाराज अब भी फरार है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया को जन्मदिन की बधाई देते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। कांग्रेस के पोस्टर में आरोपी की तस्वीर पर सवाल उठे तो पार्टी के नगर अध्यक्ष कोई रिश्ता होने से इनकार कर रही हैं। मुख्य आरोपी गुडी महाराज के खिलाफ हत्या के प्रयास, अवैध वसूली और मारपीट के 22 मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद वो बीच सड़क पर ऐसी गुंडागर्दी कर पाया, तो सवाल उठने ही हैं कि बदमाशों के मन में कानून का खौफ कब कायम होगा।